हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक। मनोविज्ञान के प्रमुख वैज्ञानिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। साइकोलॉजी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला वैज्ञानिक का नेम है विलियम वुंड। सबसे पहला वैज्ञानिक का नेम क्या है? विलियम वुंड, जो कि मनोविज्ञान के जनक है। विलियम वुंड के मनोविज्ञान के जनक है और इनका जन्म जो है 1832 जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म 1832 को जर्मनी में हुआ था और 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने खोला था लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, इन्होंने 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिंग में खोला था, जो कि जर्मनी में है। शाखा क्या है इसका? संरचनावाद है और विधि क्या है? आत्मनिरीक्षण है। ठीक है, इनसे पूछा जाता है। विलियम वुंड का जो शाखा है वो क्या है? संरचनावाद है और विधि क्या है? आत्मनिरीक्षण है। इनका योगदान क्या है साइकोलॉजी में? इनका योगदान क्या है? तो मन को चेतना की संरचना के रूप में समझाया। इन्होंने क्या किया? मन को चेतना की संरचना के रूप में समझाया। साइकोलॉजी को दर्शन से अलग किए। इन्होंने ही साइकोलॉजी से दर्शन से अलग किया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान के जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, और 1879 में साइकोलॉजी का जन्म हुआ। 1879 में साइकोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडवर्ड वी टिचनर। एडवर्ड वी टिचनर जो कि वुंड के शिष्य हैं। क्या है? एडवर्ड वी टिचनर विलियम वुंड के शिष्य है। संरचनावाद को अमेरिका में इन्होंने ही फैलाया। एडवर्ड वी टिचनर ने ही संरचनावाद को अमेरिका में फैलाया। चेतना के तत्व क्या है? चेतना के तत्व क्या है? तो संवेदना, भावना और बिंब। ठीक है, चेतना के तत्व है संवेदना, भावना और बिंब। अब हम लोग देख लेते हैं विलियम जेम्स के बारे में। ठीक है, विलियम जेम्स के बारे में, ये कार्यवाद के जनक है। ये कार्यवाद के जनक है। पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनका पुस्तक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इनका विचार क्या है? तो मन का कार्य, मन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। इनके अकॉर्डिंग मन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चेतना एक प्रवाह है। इन्होंने कहा चेतना एक प्रवाह है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड, ठीक है, ये मनोविश्लेषण सिद्धांत इन्होंने दिया है। फ्रायड ने क्या किया? मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। इनका संरचना क्या है? इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मन के स्तर को इन्होंने क्या बताया? चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन, अवचेतन और अचेतन। ठीक है, और इन्होंने 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताए। इन्होंने 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताए, जो कि ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनिटल है। ठीक है, 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं इन्होंने क्या बताया? तो हम लोगों ने देखा कि मनोलैंगिक अवस्थाएं क्या है? मनोलैंगिक अवस्थाएं 5 होता है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट और जेनिटल। ठीक है, अब हम लोग कार्ल जुंग के बारे में देखते हैं। कार्ल जुंग क्या है? ये भी क्या है? ये फ्रायड के शिष्य है। कार्ल जुंग क्या है? फ्रायड के शिष्य। इनकी अवधारणा क्या है? ठीक है, इनकी अवधारणा क्या है? ये सामूहिक अचेतन, इन्होंने क्या दिया? सामूहिक अचेतन दिया, जिसमें व्यक्तित्व प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, यानी कि इनका व्यक्तित्व का प्रकार क्या दिया? 2 दिया इन्होंने, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। अब हम लोग इवान पावलोव के बारे में पढ़ते हैं। इवान पावलोव ने क्या दिया? क्लासिकल कंडीशनिंग इन्होंने दिया। इन्होंने क्या किया? क्लासिकल कंडीशनिंग दिया और इनका प्रयोग कुत्ता पर था। इनका प्रयोग क्या था? कुत्ता पर था। और इनका सिद्धांत क्या है? ठीक है, शर्तित उद्दीपन और अशर्तित उद्दीपन, सीखने के आधार पर। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है वाटसन, जॉन वी वाटसन। तो वाटसन क्या है? बिहेवियरिज्म के जनक है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया। इन्होंने ही व्यवहार का अध्ययन किया और प्रयोग क्या था इनका? लिटिल एल्बर्ट पे था। केवल देखे जा सकने वाले व्यवहार पर इन्होंने क्या किया? जोर दिया। नेक्स्ट है स्किनर, B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने क्या किया? ऑपरेंट कंडीशनिंग का जनक है। अवधारणा इनका क्या है? इनका है रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट। ठीक है, और इनका उपकरण क्या था? स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स था इनका उपकरण, जो जिन पर इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है एडवर्ड थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक ने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। इनका प्रयोग क्या था, पजल बॉक्स पे इनका प्रयोग था। थॉर्नडाइक का प्रयोग क्या था, पजल बॉक्स पे था। इनका नियम क्या है, इनका 3 नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है जीन पियाजे। ये सीटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इनका अवस्थाएं क्या है, 4 है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। इन्होंने क्या दिया, लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने क्या दिया, सामाजिक विकास सिद्धांत दिया। इनकी अवधारणा क्या है, इनकी अवधारणा क्या है, ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर महत्व दिया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पर महत्व दिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने क्या किया, नीड हायरार्की थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया, नीड हायरार्की थ्योरी। इनका क्रम क्या है, क्वेश्चन इनका क्रम से पूछा जाता है। पहला है शारीरिक, दूसरा है सुरक्षा, तीसरा है प्रेम, चौथा है सम्मान और पांचवा है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने क्या किया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किया। इन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत दिया, केंद्रित सिद्धांत दिया। इन्होंने व्यक्तित्व केंद्रित सिद्धांत दिया। इनका अवधारणा क्या है, इनका अवधारणा है सेल्फ कॉन्सेप्ट और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। सेल्फ कॉन्सेप्ट और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इन्होंने दिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी दी। अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया। ठीक है, इनका प्रयोग किस चीज़ पे था, बेबी डॉल पे था। इनका प्रयोग था बेबी डॉल पे। और इनकी अवधारणा क्या है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और सेल्फ इफिशियंसी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी। इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर थ्योरी दी। ठीक है, इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर थ्योरी दिया। एक है जी फैक्टर और एक है एस फैक्टर। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दिया, जो है एक है जी फैक्टर और एक है एस फैक्टर। थर्स्टन ने क्या दिया, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। थर्स्टन ने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, गिलफोर्ड ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया। गिलफोर्ड ने क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया। और 120 बुद्धि क्षमताएं भी इन्होंने ही दी। कोहलबर्ग ने क्या दिया, कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत दिया। इनका स्तर क्या है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। गैनी ने क्या दिया, गैनी ने सीखने के प्रकार को दिया। सबसे पहला है संकेत, दूसरा है उद्दीपन और तीसरा है समस्या समाधान। ये जितने भी साइंटिस्ट नेम है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो CDP में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है क्रैस्मर ने क्या दिया, पर्सनालिटी एंड बॉडी टाइप के बारे में इन्होंने बताया। एस्थेनिक यानी कि सिजोफ्रेनिया और पिकनिक। ठीक है, सेल्डन ने क्या दिया, एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। कैटल ने क्या दिया, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या दिया, कैटल ने क्या दिया, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। गार्डनर ने क्या दिया, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी। गार्डनर ने क्या किया, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इन्होंने दिया है, जो कि बुद्धि का 8 प्रकार है। बुद्धि का 8 प्रकार है, भाषाई, तार्किक, संगीत, शारीरिक, सामाजिक। ये सब बुद्धि का प्रकार है जो कि गार्डनर ने दिया था। तो एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी साइंटिस्ट नेम है ये CDP में पूछा जाता है। साइकोलॉजी का जो भी एग्जाम है उसमें पूछा जाता है।